नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों एक कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी सुनना पसंद है ना सारे लोगों को, तो कहानी सुनते हैं और कहानी के माध्यम से कुछ समझेंगे। देखिए, एक ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको हम लोग ट्रेडिंग पे यूज़ करेंगे, इस साइकोलॉजी को समझेंगे क्या है। लेकिन पहले कहानी। एक जैव विज्ञानी थे। जैव विज्ञानी मतलब जो पौधों और पशु पक्षियों, पेड़ों पत्तों पे रिसर्च करते रहते हैं। तो वो एक लैब में काम कर रहे थे और उसके पास कुछ इंटर्न आए हुए थे सीखने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया एक कैटरपिलर को दिखाया कि देखिए वो कैटरपिलर किस तरह से जब उससे बाहर निकलेगा, वो अपने खोल से बाहर निकलेगा, तो किस तरह से वो तितली बनता है। ध्यान से सुनिएगा। कैटरपिलर, उसका खोल उससे बाहर निकलेगा, तो किस तरह से वो एक तितली में कन्वर्ट हो जाता है। वो कुछ इस तरह से बता दिखा रहे थे। तो लोगों ने देखा और बोला कि इसको अभी ये बाहर निकलेगा, आप लोग इसको टच मत करिएगा, इसको कुछ मत कीजिएगा, इसको अपने आप इसको बाहर आने दीजिएगा, ठीक है। तब तक हम आते हैं घूम के। तो वो इतना बोलने के बाद वो चले गए। बाकी जो इंटर्न थे, जो लोग देखने आए थे, जो बच्चे लोग देखने आए थे, सीखने आए थे, वो देख रहे थे। तो देखा कि वो जो अंडे के खोल से जो बाहर आ रहा था, वो तितली जो बाहर आ रहे थे, उसको बाहर आने में बहुत कष्ट हो रहा था। बहुत वो संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था कि किस तरह से वो किसी तरह से बाहर आ जाए उस खोल से, है ना? अपने उस अंडे के खोल से कैसे वो बाहर निकल जाए। उसके में बहुत तकलीफ हो रही थी, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम में था कि कैसे बाहर निकलने में सफल नहीं हो पा रहा था। तो जो इंटर्न लोग थे, उन लोगों को दया आ गया कि भाई ये इतना दिक्कत में है, चलो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो उन लोगों ने उसके अंडे को खोल को ऐसे हल्का सा किया तो टूटा किनारे, और उससे उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब वो आराम से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ ही देर में वो मर गई। वो तितली जो है वो मर गई, ठीक है। वो मर गई, वो जीवित नहीं रह पाया। सारे परेशान हो गए इंटर्न लोग कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इतने में वो वैज्ञानिक वापस आए, जीव विज्ञानी, बोले भाई क्या बात है। बताया सर ऐसे हो गया, ये तो मर गई। तो बोले क्या किया आप लोगों ने, कुछ किया? बोला नहीं सर, वो बाहर नहीं आ पा रही थी, तो हम लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया। उसके लिए थोड़ा रास्ता बना दिया, उसका खोल को तोड़ दिया, उससे उसको बाहर निकलने में आसानी हो गया। बोला यही आपने गड़बड़ किया, यही आपने गड़बड़ किया कि आपने उसको कंफर्ट फील करा दिया। उसको कंफर्ट फील नहीं कराना था। बाहर निकलने में जो उसको परेशानी हो रही थी, जो वो संघर्ष कर रही थी ना, ये उसके पंखों को मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। ये नेचर जो हमारा बना है, ये जो प्रकृति हमारा बना है, इस सिस्टम से इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी है ही नहीं। यहाँ सिर्फ रिस्क है, यहाँ सिर्फ खतरा है। इसी सिद्धांत पे ये प्रकृति और ये नेचर काम करता है। आपने उस नेचर को, उस प्रकृति के सिद्धांत को तोड़ दिया, उसको कंफर्ट फील करा दिया। अब वो बाहर निकली, उसके ना पंख मजबूत हुए, ना पैर मजबूत हुए, वो उड़ नहीं पा रही, और ना ही उस पंखों को हिला के उड़ जाती तो वो शायद बच जाती। पर चूंकि आपने निकलने में उसको आसानी बना दिया, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा, तो उसके पंख मजबूत नहीं हुए और ना इससे उड़ पाया और ना वो बच पाई। कंफर्ट फील करा दिया आपने। प्रकृति का सिद्धांत है, नियम है, यहाँ कंफर्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ रिस्क होता है। हिरन निकलता है जंगल में पानी पीने के लिए, उसको रिस्क रहता है। शेर हमारा शिकार कर लेगा नदी किनारे। शेर को ये रिस्क रहता है कि अगर आज हम हिरन का शिकार नहीं किए तो हम भूखे मर जाएंगे। रिस्क है, कंफर्ट नहीं है वहां पे, है ना। तो नेचर, हम लोग कंफर्ट जीना चाहते हैं, कंफर्ट, हर चीजों में कंफर्टेबल खोजते हैं, हर चीजों में सिक्योरिटी खोजते हैं। लेकिन नेचर बना ही रिस्क के सिद्धांत पर है। वो हमेशा कहता है तुम जितना संघर्ष करोगे, रिस्क करोगे लोगे, उतना तुम मजबूत होते जाओगे। पर अब रिस्क, इसका मतलब ये, अभी मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी पहले लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो जितना आप संघर्ष करेंगे उतना आप मजबूत होते जाएंगे, उतना मजबूत होते जाएंगे, मजबूत मजबूत होने रहे। उस तितली के भांति अगर आप कंफर्ट जोन में बाहर हैं, कोई सोचेंगे कि वो हेल्प कर देगा, तो आपको आदत लग जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बार बार उसके भरोसे आप रहने लग जाएंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से आप जब ट्रेडिंग लाइफ में जीते हैं ना, आप जब ट्रेडिंग लाइफ में आते हैं, तो एक वर्ड लेके आते हैं दिमाग में। हम लोगों के भी वर्ड रहता है शुरू में, जो लोग आते हैं हम लोगों को, तो जिस वक्त हम लोग स्टार्ट किए उस वक्त हम लोग को ये सब बताने वाला कोई नहीं था। मैं तो मानता हूँ जो आप आज के युवा हैं, अब आप कहेंगे सर आप बोल रहे हैं युवा हैं, तो क्या आप बूढ़े हो गए? नहीं भाई, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन इतना बचपन जी लिया इतना कम समय में, इतने छोटे से काम कर करके, कि अब वो फीलिंग नहीं है जवानी वाला, ठीक है ना, बुढ़ापा वाला फीलिंग है कि भाई
हमारा एज हो गया इस टाइप का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक़्त बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज तो सारे आधुनिक सुख-सुविधा आप लोगों के पास है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है और भी गूगल देवता जी हैं। ये सारे ये सारे आप लोग के पास अवेलेबल है, जहाँ से आप अथाह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इन चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन चूँकि ये इन चीज़ों में रोमांच नहीं होता है, एडवेंचर नहीं होता है, तो हो सकता है आपको इसमें मज़ा नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लासिकल मूवी की तरह है। मैं आपको एक तरफ मदर इंडिया फ़िल्म दिखाऊँ और मैं एक तरफ आपको जवान या पठान या फिर आपका जो भी हो टाइगर 3, टाइगर एक था टाइगर ज़िंदा दिखाऊँ या धूम दिखाऊँ, तो किसमें मज़ा आएगा? तो कहेंगे टाइगर 3, जवान, पठान और धूम ये सब में मज़ा आएगा। मदर इंडिया में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो क्लासिकल है। या राजा हरिश्चंद्र की फ़िल्म दिखा दूँ तो लगेगा क्लासिकल है, ठीक है? माने वो समझ में नहीं आएगा, लोगों को नींद आने लग जाती है, आज की युवा पीढ़ी को खासकर। लेकिन ज्ञान वहाँ छिपा है, यहाँ यहाँ एंटरटेनमेंट है, लेकिन वहाँ नॉलेज है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ शिक्षा है, वहाँ सीख है। पहले के समय में फ़िल्म ज्ञान देने के लिए बनाया जाता था, सीख देने के लिए फ़िल्म बनाया जाता था, एजुकेट करने के लिए फ़िल्म। हर फ़िल्म में एक मैसेज होता था और आज की फ़िल्म में कोई मैसेज नहीं होता है, बस हीरोइज़्म होता है ना? यानी किसी हीरो को बस देवता की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है, मतलब उसमें अथाह ताकत होता है, उसको ना एक गोली लगता है, पूरे सेना के बीच में घुस के मार-धाड़ के कहते हैं, एक गोली तक नहीं लगता है। तो आज का इसमें एंटरटेनमेंट, आज का युवा अपने आप को उसी टाइप का सोचता है कि हमको कोई टच नहीं कर सके, हम इतना हो, तो वो उसको करता है। लेकिन इधर इधर एजुकेशन होता है। एजुकेशन लोग पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्लासिकल है, वो धीरे-धीरे आपके अंदर जाएगा, एंटरटेनमेंट पसंद कर रहे हैं। तो कंफर्ट फील करना चाहते हैं, सिक्योरिटी। जैसे स्टॉक मार्केट में भी आप आते हैं तो एक वर्ड हमेशा दिमाग में आता है, सिक्योरिटी है करना, सेफ रहेंगे ना, रिस्क तो नहीं रहेगा ना, लॉस तो नहीं हो जाएगा ना, सिक्योरिटी। यानी आप संघर्ष ही नहीं करना चाह रहे। जैसे 9 टू 5 का जॉब होता है ना, सरकारी जॉब हो गया चाहे प्राइवेट जॉब हो गया, उसमें एक फिक्स होता है कि हम आधा घंटा लेट भी जाएंगे, 1 घंटा लेट भी जाएँगे या 10 मिनट लेट भी जाएँगे तो हमारी सैलरी कम से कम नहीं कटेगा। हाँ, थोड़ा एक आध डाँट-डपट मिल जाए अलग बात है, लेकिन सैलरी आप मंथ के एंड में एकदम अकाउंट में गिर जाएगा खट से। ये फ सिक्योरिटी है ना? यानी वहाँ पे रिस्क नहीं है। सिक्योरिटी है, आपने रिस्क नहीं लिया कुछ भी चीज़ों को, कि आपके पास क्या है रिस्क, बस एक बॉस का डाँट सुनने का। लेकिन आप यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट में थे, अब चूँकि सालों आपने काम कर लिया उसी में कम्फर्ट ज़ोन में, 9 टू 5 गए, 9 टू 10 गए, काम किया, सैलरी लिया, घर आ गए, काम किया, सैलरी लिया, घर आ गए। दिमाग में सेट हो जाता है काम, सैलरी, घर, पैसा अकाउंट में। ये दिमाग में फिट हो जाता है, हमारा साइकिल बन जाता है उस टाइप का। तो जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वही माइंडसेट लेके आते हैं, हम फिर वही माइंडसेट ढूँढ रहे होते हैं, काम, पैसा, सैलरी, अकाउंट में। और यहाँ तो वो मिलेगा नहीं, तो यहाँ रिस्क हो जाता है कि भाई यहाँ तो पैसा लगा भी रहे हैं तो हमको मिल भी नहीं रहा है कुछ, लॉस हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है, यानी सिक्योरिटी आदमी ढूंढने लग जा रहा है और वही सिक्योरिटी उसको ले डूबता है, वही सिक्योरिटी उसको ले डूबता है। रीजन कैसे समझिए इसको। सिक्योर है दिमागी रूप से, मेंटलिटी एकदम श्योर है कि हमारा पेमेंट हो जाता है मंथ के एंड में, काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी पेमेंट चाहिए। अब आपको यहाँ मार्केट कुछ पैसे देता है, ऐसा नहीं कि मार्केट इतना निर्दयी नहीं, मार्केट देता है, कुछ प्रॉफिट देता है, लेकिन हम उस प्रॉफिट को इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे दिमाग में वो 40,000 सैलरी चल रहा होता है, हमारे दिमाग में 20,000 सैलरी चल रहा होता है, हमारे दिमाग में 50,000 सैलरी चल रहा होता है या 1 लाख चल रहा होता है। लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं चल रहा होता है कि वो 50,000 या 1 लाख या 40,000 या 20,000 की जो सैलरी मिल रही है, वो एक दिन में मालिक आपको नहीं दे रहा है, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, वो आपको 30 दिन में दे रहा है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट आपको कुछ पैसे दे रहा होता है, प्रॉफिट दे रहा होता है, तो आप नहीं लेते क्योंकि दिमाग में आपका सैलरी घूम रहा होता है, 20,000, 30,000, 10,000 ये। तो ये नहीं देख रहे होते हैं कि उसने 30 दिन मेहनत करवाया तब आपको उतना सैलरी दिया, ये आपको कुछ घंटों में कुछ पैसे दे रहा है, तो बेहतर ये कि बेहतर वो। लेकिन उसको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में 20,000, 40,000 चल रहा है, इतना कम से कम हो जाए तो मजा आ जाए, थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, है ना? इस वजह से यहाँ पे लोगों के लॉस होने शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये मेन प्रॉब्लम है कि हम उस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम मजबूत नहीं हो सकता है, हमारा मेंटलिटी मजबूत नहीं होता है। जो रिस्क लेता है, देखिए मैंने एक सवाल पूछा था अपने लोगों से, अपने स्टूडेंट लोगों से, सांबा नाम सुना आपने, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, सांबा। अब ये शोले का सांबा ना, वो सांबा था, अरे वो सांबा ऐसे, ये सांबा, संबा शायद, हाँ संबा है कुछ। ये किनका नाम है आपको पता है? कृष्ण जी के बेटे का क्या नाम था? जो हमारे गीता के रचयिता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके बेटे का नाम पता है? बहुत कम लोगों को पता होगा। ये नाम था संबा, शायद संबा या सांबा, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा।
यही नाम था। उनको लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, बैठे-बिठाए सब कुछ मिल गया, बैठे-बिठाए सब कुछ मिल गया। उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, पार्ट नहीं लिया, लोगों ने उनका नाम नहीं जाना। जो लड़ा, जो भिड़ा, जो अड़ा, जो खड़ा, लोग उनको जाना। आप दुर्योधन को जानते हैं, भले ही बदमाश था, कर्ण को जानते हैं, अर्जुन को जानते हैं, इवेन कि शिखंडी तक को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शस्त्र उठाया, वो लड़ाई किया अपने अस्तित्व के लिए, सच के लिए, धर्म के लिए, या जिसके लिए लड़ा, जो लड़ा, लोग दुनिया ने उसको याद रखा। चंबा ने लड़ाई ही नहीं किया, कहीं पार्ट ही नहीं लिया। कृष्ण बोलते रह गए उनको कभी कि जाओ तुम भी अपने मित्र का मदद करो। उसका मित्र कौन था? उसका मित्र था कर्ण का पुत्र वृषसेन, उनका मित्र था। कर्ण के पुत्र को भी आप लोग नहीं शायद नाम सुने होंगे, कभी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वृषसेन, वृषकेतु, शायद इस टाइप का नाम था। तो ये लोग नाम नहीं जानता है उनका, क्यों? क्योंकि वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। संभव कहीं सोचिए, गीता के रचयिता भगवान श्री कृष्ण, भगवान हम लोगों के, उनके पुत्र को नहीं जान रहे हैं हम लोग, बहुत कम लोग जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं, वो कंफर्ट जोन में रहा, वो कभी स्ट्रगल नहीं किया, उसने कभी अपने आप को दुनिया के सामने, क्योंकि स्ट्रगल करेगा तभी तो वो मजबूत होगा, वो मजबूत ही नहीं हुआ, कमजोर रहेगा। इसलिए दुनिया कमजोरों को याद नहीं रखती ना, सिर्फ ताकतवर को याद रखती। तो आप जब माइंडसेट लेके आते हैं, वो कमजोर माइंडसेट होता है, वो कमजोर दिमाग होता है, वो सिक्योरिटी के अंदर रहता है, वो एक सेफ्टी कवच बना होता है, उसके अंदर रहता है। आपके उस खोल को कभी अपने से तोड़ने का कोशिश नहीं किया। आप हमेशा चाहते हैं कोई हमको बाहर ऐसे के आराम से निकाल दे, कोई बाहरी आदमी तोड़े और हमको बाहर आराम से निकाल दे। जैसे कुछ लोग सोचते हैं मुझे स्टॉक स्टॉक बता दो, टारगेट भी बता दो, स्टॉप लॉस मत बताओ, खाली स्टॉक बताओ, टारगेट बताओ, और इवन कि तुम ही ट्रेडो ले लो मेरे बदला, आईडी पासवर्ड भी रख लो और खाली हमको प्रॉफिट हो जाए। कुछ इस टाइप के भी माइंडसेट के लोग होते हैं कि सारे काम तुम कर दो, खाली हमको प्रॉफिट हो जाए। भाई कब तक दूसरों पे डिपेंड है? फिर आप सेफ्टी फील नहीं कर पाए, आपको वो कंफर्ट जोन में फील करते रह जाएंगे, तो फिर आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, और रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप गायब हो जाएंगे इस संसार से, है ना? आप मेरा वीडियो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने रिस्क लिया। मैंने रिस्क लिया, क्या रिस्क लिया? इस वीडियो बनाने में क्या रिस्क है? भाई रिस्क है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ पहले मुझे खुद पे अप्लाई करना रहता है। मैं अगर खुद पे अप्लाई नहीं करूँ, गांधी जी ने जैसे कहा था कि मैं खुद पहले चीनी खाना बंद नहीं करूँ, मीठा खाना बंद नहीं करूँ, तब तक मैं दूसरे को ना खाने के लिए कैसे कह सकता हूँ, है ना? तो मैं पहले खुद पे इन चीज़ों को अप्लाई कर चुका हूँ, करता रहता हूँ, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मैं कैसे अपने रिस्क जो कंफर्ट जोन से बाहर आया। कई बार मैंने बताया, मेरे 5000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सैकड़ों वीडियोज़ हैं, स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ है, लेकिन आपको मेन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। तो ये कहानी यही बताता है कि आप अपने सेफ्टी ज़ोन को छोड़िए, कंफर्ट ज़ोन को छोड़िए और छोटा-छोटा रिस्क लेना स्टार्ट करिए। आप छोटे-छोटे जीवन में रिस्क लेंगे, तो छोटे-छोटे स्टेप चढ़ते जाएँगे ऊपर की तरफ में। आप सिर्फ कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे, तो आप यकीन जानिए एक दिन खत्म हो जाएँगे। यानी जैसे आए थे संसार से, वैसे संसार से चले जाएँगे, कोई नहीं आपका नाम जानेगा, कोई नहीं जानेगा। ठीक है? लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं, कुछ ऐसा काम कर पाते हैं जो आप कह सकें, हमेशा मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मैं एक ऐसा काम करूँ, जिससे मैं ये कह सकूँ कि हाँ, ये मैंने किया, है ना? तो हमेशा ये थॉट लेके चलिए कि आप एक ऐसा काम करें जो आप कह सकें कि हाँ, ये आपने किया, अपने बच्चों को बता सकें, बेटा ये काम तुम्हारे पापा ने किया। कुछ ऐसा जो आपको आगे लाने में बेहतर प्रदान करे, आपको लाने में, आगे आने में हेल्प करे, आपको दुनिया के सामने, आप दूसरे दुनिया के सामने एक मोटिवेशनल चेहरा बन के आ जाए। कुछ ऐसे काम करें, ज़रूरी नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, है ना? कंफर्ट ज़ोन छोड़िए, थोड़ा रिस्क लेना स्टार्ट करिए, नहीं तो उस तितली की तरह, कैटरपिलर की तरह कभी तितली नहीं बन पाएँगे, मर जाएँगे। ठीक है? रिस्क लीजिए, कंफर्ट ज़ोन को तोड़िए। यही ये कहानी सिखाता है, और ट्रेडिंग में भी यही चीज़ें होती हैं। कंफर्ट फ़ील करते रहेंगे जीवन भर, कभी पैसा नहीं बनेगा। रिस्क लेंगे तो पैसा बनेगा। और यहाँ हर एक स्टॉक में भी रिस्क है, 100 स्टॉक क्वांटिटी में भी रिस्क है। लेकिन यहाँ लोग वो भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि उसको 100% सेफ्टी चाहिए होता है। मिडल मैन का ये माइंडसेट होता है। एक आम मध्य वर्ग परिवार जो हम लोग भी आते, पहले इसी माइंडसेट में थे। हमारे पिताजी लोग भी अभी भी हैं, रिस्क नहीं लेते। हमारे घर के बहुत सारे बड़े लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। भले ही वो आके सीखता है या अपने बच्चों को भेजने के लिए भेजता है मेरे पास कि सिखा दो इसको भी, है ना? लेकिन खुद कहते हैं कि बहुत खतरा है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने वही 9 टू 5 का जॉब किया है, 9 टू 10 का जॉब किया है, सैलरी लिया है, जीवन भर कभी कोई दिक्कत नहीं, पैसा क आ गया अकाउंट में टन, 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 यू हैव बीन क्रेडिटेड अकाउंट इतना, इतना, इतना डाउन है ना? ये हो जाता है। तो वो उस माइंडसेट को अपने बच्चे में डालते हैं। फिर बच्चा आके हमसे यहाँ पूछता है, सेफ्टी मिलेगा ना भैया? ये दिक्कत है। वहीं पे जो है, आप अपने बड़ों को भी बोलिए कि ऐसा कोई धंधा नहीं होता है जिसमें लॉस ना हो, और स्टॉक मार्केट एक धंधा है, मार्केट है ना, मार्केट में व्यापार होता है, जुआ नहीं होता है, गेम नहीं होता। इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए, है ना? तो उम्मीद है ये मेरे विचार अगर आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।